हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसके पहले हम लोगों ने रेसिप्रोकल वाले क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस किया था। रेसिप्रोकल में क्वाड्रेटिक था जिसपे रूट लगा था, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। उसके सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। अब क्या है कि अब हम लोगों को इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट तरह के फार्मूले देखेंगे। ठीक है, और उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होगा हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहला काम स्टार्ट करते हैं। जैसे पहले नंबर पर है इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू होती है या इसका आंसर होगा x/2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करें, देखते हैं कैसे ये आया है। ठीक है, हम लोगों को आईबीपी वाला फॉर्मूला याद होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यहाँ पर यूज होने वाला है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अगर देखा जाएगा तो हम लिख रहे हैं जैसे u डॉट वी, इसका इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पर u को हमने फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया और v को हमने सेकेंड फंक्शन एज्यूम किया। तो यहाँ पर नियम क्या कहता है कि अपने को फर्स्ट फंक्शन को साइलेंट रखना होगा, जैसे हमने साइलेंट रखा u को। इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स का dx। अब ये होगा। अब यहां पर अपने को क्या करना होगा, यही वाला कंसेप्ट अपने को यूज करना होगा। अब बात आएगा ये कि यहां पर हम लोग तभी हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, आईबीपी तभी हम लोग यूज करते हैं जब अपने को दो फंक्शन गिवन होते हैं। यहां पर तो केवल अपने को एक ही फंक्शन दिख रहा है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन क्या है, तो दूसरा फंक्शन अपने को यहाँ पर वन एज्यूम करके चलना पड़ेगा। जैसे अगर देखें तो होगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वन डी एक्स। यहाँ पर इसको हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और इसको हम लोग सेकेंड फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो फॉर्मूला यूज करते हैं यही वाला फॉर्मूला। फर्स्ट फंक्शन अपना साइलेंट होगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ वन इंटू डी एक्स dx। इसके बाद अगर देखा जाएगा तो वन का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो x होगा, तो इसको लिखेंगे x रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन इसका करेंगे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो होगा रूट एक्स की तरह होगा 1/2 रूट एक्स, और एक्स के स्थान पे है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कराएंगे तो अपने को मिलेगा ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x होगा। सेम यहाँ पर भी वन का इंटीग्रेशन हो रहा है तो इसका आंसर वन होगा, सॉरी x होगा, फिर dx। आप इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे। x रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहां पर अगर देखें तो ये वाला 2 इसको कैंसिल कर रहा है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx होगा। हम एक काम और करते हैं कि हम इसको फंक्शन को हम आई एज्यूम कर ले रहे हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया अपना x रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी होता तो कट जाता, एक्स स्क्वायर है तो कोई बात नहीं, आप इसमें अपने से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमने ए स्क्वायर अपने से ऐड किया है तो अपने को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा।
तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो ये रूट का होल स्क्वायर कैसा लिख सकते हैं हम लोग, तो एक तो कैंसिल हो जाने वाला है, अगर कैंसिल होगा तो अपने को नजर आएगा एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये अगर देखा जाए तो हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। या यहां पर चल के आगे देखें, या हम एक काम और करते हैं, इंटीग्रेशन सब पे साथ में लेके चल रहे हैं, तो हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा अपना स्टेप कम हो जाएगा, फिर माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा dx डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने आई नाम दिया है, यहाँ पर इसको लिखेंगे एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया अपना आई, और ये अपना ए स्क्वायर कांस्टेंट है। क्या ये dx डिवाइड बाय रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की तरह नजर आ रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर यही ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब अगर देखा जाए तो ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। अगर ये आई के बराबर है तो आप ध्यान दें तो ये वाला ब्रैकेट जब हटेगा तो ये माइनस इस पे लगेगा और इस पे भी लगेगा, श्योर है। तो अब अपने को दिखेगा क्या, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस आई इस तरफ आ जाएगा तो 2i बन जाएगा। 2i इक्वल टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अपने को आई की वैल्यू चाहिए तो 2 का कोई रोल नहीं यहां पर, तो i इक्वल्स टू हो जाएगा x अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग बेस ई मॉड ऑफ x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। जैसे आपके दिमाग में आएगा कि हमने यहाँ पर x बाई 2 किया, यहाँ पर बाई 2 किया, तो यहाँ पर c बाई 2 क्यों नहीं किया, तो c बाई 2 मतलब कांस्टेंट है, तो वहाँ पर कांस्टेंट को हम लोग c ही लिखते हैं। अब अगर आप मिलाएं तो आपका ये वाला फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। एक हिसाब से ये फॉर्मूला भी है, हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। ठीक है, देखिए फॉर्मूला कहाँ कहाँ यूज हुआ। पहले नंबर पर अपना ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ, पहला फॉर्मूला। दूसरे नंबर पे अगर आप देख रहे हैं तो डिफरेंशिएशन भी हो रहा है, ये भी फार्मूला यूज हो रहा है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला भी फार्मूला काम कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, अब जैसे जैसे हम लोग कंसेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, मतलब कंसेप्ट का अगला पार्ट पढ़ते जाएंगे, तो अपना हर एक कंसेप्ट में कम से कम 2-3 फार्मूले यूज होने ही होने हैं। तो क्या करना होगा अपने को, अगर आगे वाला कंसेप्ट समझना है तो अपने को पूरा पीछे का जितना भी फॉर्मूला है वो एकदम बेहतरीन तरीके से तैयार करना पड़ेगा, तब हम लोगों के लिए कैसा भी क्वेश्चन आएगा, कैसा भी टॉपिक होगा, हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए अगले नंबर पर चलते हैं। अगला नंबर है फिर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, और इसका आंसर है एक्स बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग बेस में ई है मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। फिर से हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर भी आईबीपी वाला ही फॉर्मूला यूज करना है। तो एक काम करते हैं, हम इसको आई नाम दे देते हैं, ये हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ। ठीक है, यहाँ पर अपने को 1 से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करा ले रहे हैं, जिससे कि हम लोग क्या करें, प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। तो अभी भी ये सेकेंड फंक्शन होगा और ये वाला अपना फर्स्ट फंक्शन होगा। तो फर्स्ट फंक्शन साइलेंट होगा, एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स होल इंटीग्रेशन। अगर देखा जाए तो ये तो साइलेंट ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 इंटू डी एक्स का अगर कराएंगे तो ये एक्स बन जाएगा माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ इसका कराएंगे तो फिर से यहाँ पर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन की तरह काम करने वाला है, तो 1/2 रूट एक्स में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 2x बनने वाला है। फिर यहाँ पर x dx आप अगर देखें तो ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, तो रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पर बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। अब अगर आप ध्यान दें तो क्या हम इसको ऐसे ही एज इट इज कॉपी करें एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लेकिन इसको हम लोग अगर देखें तो क्या बनने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमने माइनस ए स्क्वायर अपने से किया है तो ए स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये तो अपना साइलेंट ही रहेगा, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ये वाला अगर देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, कैसे रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से, तो बनेगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स माइनस प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो ये तो साइलेंट, इसका कोई रोल नहीं, ऐसा ही साइलेंट चलता चलेगा, माइनस क्या हम इसको आई बोल सकते हैं, हमने एज्यूम किया था पीछे, प्लस ए स्क्वायर अपना साइलेंट है मतलब कांस्टेंट है तो साइलेंट होगा, फिर डी एक्स डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिखेंगे लॉग एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस आई उस तरफ आएगा, अब इसको हम आई बना देते हैं तो ये माइनस आई इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा 2i इक्वल टू एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अपने को आई चाहिए तो 2 का कोई रोल नहीं, आई इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग बेस ई मॉड एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखिए अपना फाइनल आंसर ये आया, x/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग बेस ई मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। अगले नंबर पर चलते हैं, अगला है अपना इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहां पर भी सेम काम करने वाला है, इसको भी देख लेते हैं, इसको हम आई नाम दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 इंटू डी एक्स, ऐसा हम कर सकते हैं। तो फिर ये वाला अपना अभी भी सेकेंड फंक्शन होगा और ये वाला अपना फर्स्ट फंक्शन होगा, तो क्या करना है, सेकेंड फंक्शन अपना साइलेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहां से 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो इसको लिखेंगे x इंटू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस
यहाँ पर होगा 1/2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा तो -2x हो जाएगा, फिर यहाँ पर इंटू एक्स dx, ये माइनस, सॉरी ये 2 इसको कैंसिल करेगा, इसको लिखें x रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होगा। अब इसको फिर से बनाते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हम ए स्क्वायर अगर ऐड करें तो माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देना पड़ेगा, ये अपने को दिखेगा, लेकिन हमने ए स्क्वायर अपने से लगाया है तो बैलेंस करने के लिए अपने को माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर भी लगाना पड़ेगा। तो ये तो अपना साइलेंट है, एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, देखें तो ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, फिर से ये वाला आई बनेगा, ठीक, ये पूरा आई बन जाएगा, माइनस ए स्क्वायर बाहर होगा, dx डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होने वाला है। अब इसको हम क्या करते हैं, आई बोल देते हैं, माइनस इधर आएगा तो हो जाएगा 2i इक्वल टू एक्स रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा dx डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो फार्मूला अपना याद होना चाहिए, फार्मूला अगर याद रहेगा तभी हम किसी भी चीज का या किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई चाहिए अपने को, आई इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर तीनों फॉर्मूले को एक जगह मर्ज करके लिखा गया, जिससे कि आपको क्या होगा, याद करने में आसानी होगी। और याद करना होगा, बहुत बड़ा फार्मूला दिख रहा है, अभी तक का हम लोगों ने जितना फार्मूला या कंसेप्ट पढ़ा है सबसे लंबा फार्मूला अपने को यही बनता है। अब इस फार्मूले को याद करना होगा, तो कैसे याद होगा, ध्यान रहे, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ऐसा है। तो आपको क्या करना है, देखिए क्या चीजें कॉमन है, x/2 सब में है, x/2 सब में कॉमन है, फिर ए स्क्वायर बाई 2 भी सब में कॉमन है, ठीक। आपको जो रूट में दिख रहा है वही x/2 से मल्टीप्लाई है, जैसे यहां पर दिखा तो वही x/2 से मल्टीप्लाई है, यहां पर दिखा तो यही x/2 से मल्टीप्लाई है। फिर अब बात आएगा कि ए स्क्वायर बाई 2 से क्या मल्टीप्लाई है, तो आपको ए स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कराना है। तो आपको याद रखिए, ये dx डिवाइड बाई अगर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था तो फॉर्मूला क्या होता था, dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो उसका फॉर्मूला होता था log mod ऑफ x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बाई 2 से आपका फॉर्मूला कौन सा मल्टीप्लाई में रहेगा, dx डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला। तो ऐसे सोच लेंगे, यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 से कौन सा मल्टीप्लाई है, तो आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि dx डिवाइड बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पर मल्टीप्लाई है। सेम यहाँ पर भी है, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला dx डिवाइड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला तैयार है, ठीक है। तो आपको क्या क्या चीजें कॉमन रखनी है, x/2 x/2 x/2, रूट ओवर x/2 से क्या मल्टीप्लाई है, जो आपसे पूछा गया है वही मल्टीप्लाई है, ठीक है। फिर ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर बाई 2 है, सब में कॉमन है। फिर क्या ए स्क्वायर बाई 2 से क्या मल्टीप्लाई में है, तो जो हम लोग सोचते हैं कि dx डिवाइड बाई ये होता तो ये वाला दिखता, dx डिवाइड बाई ये होता
तो ये वाला दिखता, dx डिवाइड बाई ये वाला होता तो ये वाला दिखता। अब आपको एक कंफ्यूजन और रहेगा कि हर जगह प्लस है, ये माइनस कहाँ से है, कैसे याद करना होगा। तो जिसमें ए का कोफिशिएंट, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, उसमें केवल माइनस रहेगा, बाकी सब प्लस रहेगा।